इज मैटर अराउंड अस प्योर? मतलब कि आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं, क्या वो सब के सब प्योर हैं? चलिए हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चलें और आप इस सवाल का जवाब भी ढूंढिए। अब ये देखिए, ये दूध का पैकेट है, आपको क्या लगता है ये प्योर है? थोड़ा सा सोच के बताइए। तो आप शायद बोलेंगे कि हाँ ये तो प्योर है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि ऐसा क्यों आपने कहा? तो आप बोलोगे कि इसके डब्बा पे ही, इसके डब्बा के ऊपर ही लिखा हुआ प्योर मिल्क। कहीं ये तो आप नहीं सोच रहे हैं? अगर आपने ऐसा कहा तो ये गलत होगा। ये जो दूध है ये प्योर नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्यों नहीं है? तो देखिए, कोई भी चीज प्योर है या नहीं प्योर है, हम लोग इस तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में डिसाइड करते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसका एक साइंटिफिक लॉजिक होता है, और उस लॉजिक के आधार पर हम कहते हैं कि वो चीज प्योर है या नहीं है। तो आपको उसी लॉजिक को समझने की आवश्यकता है यहाँ पर, कि आखिरकार क्या वो लॉजिक है जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये मिल्क प्योर है भी या नहीं। बहरहाल साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से ये तो मिल्क जो है ये प्योर है ही नहीं। अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो देखिए, जब आपने दूध खरीदा तो दूध में क्या क्या चीजें होती हैं उसको थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। इस दूध में क्या है? तो इस दूध में वाटर है, यानी कि पानी हो गया। और इस दूध में क्या होगा? इस दूध में फैट्स भी होगा। फैट समझते हैं, जिससे मोटापा बढ़ती है, ठीक है। और इसको अगर मैं समझाऊं, जैसे कि दूध, आप एक गिलास पकड़ लीजिए और ध्यान से बहुत क्लोजली देखिएगा, दूध के ऊपर तैरता रहेगा कुछ ऑयल टाइप का, उसको फैट्स कहते हैं, ठीक है। तो दूध में फैट्स भी होता है। और क्या होगा इस दूध में? तो इस दूध में प्रोटीन्स भी होता है। और क्या होता है दूध में? तो कैल्शियम भी होता है। अब ध्यान देना यहां पर। तो अब इस दूध में इतने सारे चीज मिले हुए हैं, ठीक है। ये जो वाटर है ये एक तरह का पार्टिकल हो गया, फैट्स ये दूसरे तरह का पार्टिकल्स हो गया, प्रोटीन्स ये अलग तरह का पार्टिकल्स हो गया, कैल्शियम का भी इसमें पार्टिकल्स है। तो इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं है, अलग अलग टाइप के इसमें पार्टिकल्स हैं। वाटर के पार्टिकल्स हैं, फैट्स के पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन्स के पार्टिकल्स हैं, कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं इस दूध में। तो यही कारण है कि ये जो दूध है ये प्योर नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज यही है। साइंटिफिक लैंग्वेज क्या कहता है कि अगर एक ही तरह के पार्टिकल्स मौजूद होंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स अगर होगा तभी वो प्योर होगा। लेकिन यहां पर कितने टाइप के हैं? बहुत टाइप के हो गए। वाटर पार्टिकल्स भी है, फैट का भी पार्टिकल्स है, प्रोटीन का भी पार्टिकल्स है, कैल्शियम का भी पार्टिकल्स है। तो इस कारण से ये जो दूध है ये प्योर नहीं, इम्प्योर है। अब चलिए अगला प्रश्न है। तो ये क्या है? तो ये दरअसल शुगर है। शुगर मतलब चीनी, जिसको खाने में मीठा लगता है, जिससे चाय बनती है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये जो शुगर है क्या ये प्योर है? सोचिए, क्या इसका जवाब होना चाहिए? क्वेश्चन, क्या आपके ब्रेन में घंटी बज रही है? सोचिए सोचिए, बताइए क्या हो सकता है। ज्यादा मैं ठहर गया। चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, देखता हूं कि आपने क्या जवाब दिया है। तो दरअसल इसके 3 जवाब होंगे आपके मन में। या तो आपने हाँ कहा होगा, या तो ना कहा होगा, मतलब कि आपने प्योर कहा होगा, या तो आपने इम्प्योर कहा होगा, और तीसरा आप कंफ्यूज होंगे, आपको मालूम ही नहीं होगा क्या है। तो एक्चुअली में ये जो है चीनी, ये प्योर सब्सटेंस है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, कैसे? ये प्योर कैसे हो गया? क्योंकि इस चीनी में सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल्स है, सिर्फ और सिर्फ चीनी,
ठीक है। तो इसमें सिर्फ चीनी के ही टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ शुगर 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 के ही यहाँ पर क्या आपको मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। तो एक ही तरह के पार्टिकल्स इसमें शामिल है इस शुगर में। यही कारण है कि ये जो शुगर है ये क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। अब चलिए इसको और दूसरे तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं ताकि आपका पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब इसको क्या करते हैं, अब चलिए इसी चीनी का इस्तेमाल करके अब हम लोग एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में पानी भी लेते हैं और शरबत बना डालते हैं। तो चलिए यहां पर ये बन गया आपका शरबत, ठीक है, मीठा वाला शरबत, ठीक है। तो अब ये जो शरबत है, क्या ये शरबत प्योर है? अब इसमें दिमाग लगा के बताइए, क्या जवाब है आपका, कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। चलिए इस शरबत में है क्या, तो चलिए इस शरबत में जैसे कि पानी है यानी वाटर मिला हुआ है, और क्या इसके अंदर है, तो और इसके अंदर शुगर आपने डाला है यानी कि चीनी डाल रखा था, और क्या डाल रखा था इसके अंदर, तो और मान लीजिए नींबू आपने डाल रखा था, ठीक है। नींबू आप देखिए हिंदी में क्या ऐसे लिखेंगे वो देख लेना आप, लेमन इसको बोलेंगे तो इसमें लेमन है, ठीक है। तो नींबू भी है, ये तीनों चीज आपने मिक्स्ड कर दिया, पानी है, शुगर है, नींबू भी निचोड़ के डाल दिया। आ हा, पीने में तो बड़ा मजा आ रहा है आपको। तो यहां पर देखिए सिर्फ शुगर का ही पार्टिकल्स नहीं है बल्कि वाटर का पार्टिकल्स भी इसमें शामिल हो गया, नींबू का भी पार्टिकल्स इसमें शामिल हो गया। तो क्या पार्टिकल्स एक है? एक ही पार्टिकल्स तो मौजूद नहीं है, वाटर का पार्टिकल्स भी आ गया, शुगर का भी पार्टिकल्स आ गया और नींबू का भी पार्टिकल्स आ गया। तो पार्टिकल्स क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स है। तो ये जो शरबत है ये प्योर शरबत नहीं हुआ। हाँ, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स अगर होता तो ये प्योर कहलाता। जैसे कि शुगर है तो शुगर में कुछ और नहीं था, सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स थे, यानी एक ही तरह के पार्टिकल्स थे, इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, प्योर था। लेकिन जो आपने शरबत बनाया तो शरबत में पानी के पार्टिकल्स आ गए, शुगर के पार्टिकल्स आ गए, नींबू के पार्टिकल्स आ गए। सो इस कारण से शरबत जो है वो प्योर के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो क्या अभी तक आपने क्लियर किया कि प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है? हाँ सर तो हिला रहे आप अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल की मदद से। अब ये क्या है, तो ये है आपका मिट्टी, यानी इसको हम कहेंगे सॉइल। अब बताइए जो मिट्टी है क्या ये प्योर है? आपको क्या लगता है, सोच के बताइए, दिमाग में घंटी बज रही है। चलिए अगर आपका जवाब होगा कि ये इम्प्योर है तो सही है, मतलब ये वाला प्योर सब्सटेंस नहीं है, इम्प्योर सब्सटेंस है। अब कैसे? क्योंकि देखिए मिट्टी को अगर आप बहुत क्लोजली माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस मिट्टी में डिफरेंट डिफरेंट साइज के बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई देंगे। उसमें से हो सकता है कि बालू होगा, सैंड भी, इसमें एक और चीजें होंगी जैसे मिट्टी के कुछ पार्ट्स भी होंगे, इसको हम सॉइल का पार्ट बोलेंगे, ठीक है। और क्या चीजें होंगी, थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा, यानी पानी का भी लेवल इसमें होगा या नहीं भी हो सकता है। साथ ही साथ इसमें छोटे छोटे घास फूस होंगे, पत्ते होंगे, तो लीव्स वगैरह भी होंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर और क्या हो सकता है, कीड़े मकोड़े मरे हुए भी हो सकते हैं, यानी इंसेक्ट वगैरह भी हो सकते हैं। अब ये इंसेक्ट जिंदा भी हो या मरा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बालू के पार्टिकल्स हैं, मिट्टी का जो पार्टिकल्स भी है, प्लस में पत्ते उत्ते घास फूस का भी इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे शामिल, कुछ कंकड़ वगैरह भी होंगे, कुछ मरा हुआ इंसेक्ट्स भी, कीड़े मकोड़े भी होंगे। तो इसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स शामिल हैं। इसीलिए ये जो मिट्टी है ये आपका प्योर सब्सटेंस के अंदर नहीं आता है, इसको हम प्योर सब्सटेंस के अंदर नहीं कह सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो बहरहाल इतना डिस्कशन के बाद
आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या आपको समझ में आया? तो डेफिनेटली आपने एक पॉइंट समझ लिया, दैट इज दिस, कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि जिसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होगा, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जिसमें होगा वही आपका प्योर सब्सटेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि दूध में देखा था आपने, दूध में क्या है, वाटर था, वाटर के पार्टिकल्स थे, फैट्स थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसमें क्या देखा था, प्रोटीन्स देखा था आपने, फिर इसमें क्या देखा, कैल्शियम देखा। तो वाटर के पार्टिकल्स हैं, फैट्स के पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, कैल्शियम के पार्टिकल्स हैं। तो इस दूध में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, इस कारण से ये दूध प्योर नहीं है, भले उसके पैकेट में कितना भी प्योर लिख क्यों ना दे, क्योंकि आप साइंटिफिक लैंग्वेज से सीख रहे हैं। तो साइंटिस्ट इस बात को नकार देगा, वो बोलेगा कि प्योर है ही नहीं, भले आप पूरा ऐड चला दो टीवी में, भले आप कितना भी लिख दो प्योर है प्योर है प्योर है प्योर है, लेकिन प्योर दूध कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी प्योर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। हाँ, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स सिर्फ मौजूद होता तो हम कहते कि प्योर है। जैसा कि इस चीनी वाले में आप देख रहे हैं कि चीनी जो है ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। तो इस कारण से हम कहेंगे कि ये क्या होगा, आपका प्योर सब्सटेंस होगा। बाकी जितने भी हैं सब के सब इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। मिट्टी भी क्यों हुआ, दूध भी क्यों हुआ, ये आपको लॉजिक पूरा समझ में आ गया होगा आई थिंक। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपने सीखा है तो और ऐसे क्या क्या हो सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहां तक तो हमने देखा एग्जाम्पल के माध्यम से कि और क्या चीज प्योर होगा, क्या चीज इम्प्योर होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके विषय में। ये क्या है, पहचान पा रहे हैं आप? शायद आपको लगता होगा पाउडर वाडर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये है सॉल्ट, यानी कि इसको हम नमक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट। अब चलिए फिर से हम खेलते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट पे। अब ये आप बताओ कि ये जो सॉल्ट है क्या ये प्योर सब्सटेंस है? सोचो। तो चलो इसमें बताता हूं। ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें जो पार्टिकल्स है सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं, और इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड है। सब जगह पे सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड भरा हुआ है। ओहो, आपको टेंशन हो रहा है क्या? सोडियम क्लोराइड मैंने बोल दिया तो लग रहा होगा कि आपके ऊपर पहाड़ गिर गया है, बहुत टफ चीज आपने पढ़ लिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी आप नमक खाते हो उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में, यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में। और ये बहुत अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये जो नमक है, इस नमक में सिर्फ एक ही तरह का पार्टिकल्स मौजूद है, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड, और कुछ नहीं। तो इसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्ट है वो क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया। तो ये क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया। समझ में आया आपको? लेकिन थोड़ा सा इसको और विजुअलाइज हम कर लेते हैं। अब कैसे इसको विजुअलाइज कर लेते हैं? फिर से चलिए शरबत पीते हैं हम लोग, यानी फिर से एक ग्लास पकड़िए, और अब इस ग्लास में आपने क्या किया? पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, नींबू डाल दिया। अब ये बन गया नमकीन वाला शरबत। अब बताइए, ये जो है, अब यहां से ये वाला सॉल्ट आपने डाल रखा है, तो ये जो शरबत है, नमकीन शरबत, क्या ये प्योर सब्सटेंस है? आपको क्या लगता है?
तो डेफिनेटली जब आप इसको देखोगे तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। क्यों? चलिए चेक करते हैं। अब इस शरबत में क्या क्या मौजूद है? जाहिर सा बात है वाटर के पार्टिकल्स हैं, और क्या है? सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, यानी सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स हैं। और क्या है इसके अंदर? तो और इसके अंदर नींबू यानी लेमन भी है, ठीक है। और इन सब चीजों को मिला के शरबत बना। तो देखिए यहां पर वाटर का पार्टिकल्स है, सॉल्ट का भी पार्टिकल्स है, और नींबू का भी पार्टिकल्स है। तो ये क्या हुआ? एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं क्या? नहीं ना, यहां पे तो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते तो क्या होता? प्योर होता। तो ये शरबत जो है ये इम्प्योर हो गया, यानी कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। हाँ, ये वाला नमक जो है ये प्योर सब्सटेंस हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं। लेकिन शरबत जो बन गया इसमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, इसीलिए ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। सो बहरहाल आपने ये भी एग्जाम्पल समझ लिया। चलिए थोड़ा सा और कसरत करते हैं, और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब ये है क्या चीज? ये है सोना, मतलब सोने वाला, बेड में सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड, ठीक है, ये वाला जिससे बहुत पैसा आपको मिल जाता है। तो अब आप थोड़ा सा बताइए कमेंट सेक्शन में आके कि ये जो गोल्ड है क्या ये प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है? तो साइंटिफिक सोच डेवलप कीजिए। आप क्या नोटिस करेंगे, इस गोल्ड में सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस होगा, दैट इज AU, ठीक है। यानी गोल्ड 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 के ही सिर्फ पार्टिकल्स इसमें है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस सोने में सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स हैं? सोने के पार्टिकल्स हैं, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर है। तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है तो ये क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। ओके, चलिए और थोड़ा एग्जांपल मिल लेते हैं। अब ये क्या चीज है? जगेरी है। इसको क्या बोलते हैं? जगेरी। जगेरी मतलब गुड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये आपका जगेरी है। तो अब ये जगेरी जो है यानी गुड़ जो है, क्या ये प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है? देखिए लॉजिक लगा लीजिएगा। तो एक्चुअली ये जो गुड़ है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। अगर आपने सही जवाब दिया होगा तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स कंटेंट है, एक ही तरह के पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। इसीलिए जो गुड़ है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। भले इस पे कितना भी आप लेबल चिपका दो, ये है वो है, लेकिन ये प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और भी चलिए एग्जांपल देखते हैं। जी हाँ, इसको तो आप जानते ही होंगे, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कोको कोला पी रहे आप, फैंटा, स्प्राइट, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कि स्प्राइट वगैरह आप पीते हैं। ये सब चीज़ें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसमें बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए कि इन सब बंद बोतल में जो भी मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, क्या वो सब प्योर हैं? तो मेरा आंसर है नहीं, ये प्योर नहीं है। आपने क्या जवाब दिया? शायद यही जवाब दिया होगा। अब क्यों नहीं है? तो देखिए, दरअसल इसमें क्या है, वाटर का भी पार्टिकल्स मौजूद है, और क्या मौजूद होगा, इसमें शुगर का भी मात्रा होगा, यानी शुगर भी मिला होगा। और क्या इसमें मौजूद होगा, तो इसमें कुछ फ्लेवर वगैरह भी डाले होंगे, ठीक है, फ्लेवर वगैरह भी डाला हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ फिर और आप इसमें क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मिला हुआ है। तो इसमें जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं है, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं इन तीनों बोतलों में। इसीलिए हम कहेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस नहीं है,
ये इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर यानी शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इन तमाम चीजों से, इतना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इन तमाम एग्जाम्पल से आपके दिमाग में छप गया होगा कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कोई भी चीज पार्टिकल कोई भी चीज प्योर है या नहीं है। तो बेसिकली आप इन तमाम चीजों को यहां पर जान चुके होंगे कि कोई भी सब्सटेंस प्योर है या नहीं है। तो प्योर होने का कंडीशन क्या होता है, यह आपने समझ लिया कि प्योर तभी होगा जब इसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे इतना सीखने के बाद भी बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलेंगे कि चलिए ठीक है, ये तर्क वितर्क तो हमने लगा लिया, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप जान जाएंगे तो आप बहुत इजी तरीके से ये एनालिसिस कर पाएंगे कि ये सब्सटेंस प्योर है या प्योर नहीं है। जैसे तो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज दिस। देखिए, प्योर सब्सटेंस के अंदर कौन कौन आते हैं? एलिमेंट, जितने भी दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं, जितने भी दुनिया भर के कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब प्योर सब्सटेंस के अंदर आएंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो सब के सब प्योर सब्सटेंस के अंदर आएंगे। और ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका होगा पकड़ने का। लेकिन आपके मन में तो फिर से घंटी बजना शुरू हो गया क्वेश्चन मार्क का। सर दर्द हो गया क्या? अरे ये एलिमेंट क्या है, ये कंपाउंड क्या है? हम बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस भी तो रखिए, चैप्टर तो आप ही को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आप ये जान जाएंगे कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, वो सब के सब क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस के अंदर होंगे। और जो एलिमेंट नहीं होगा, जो कंपाउंड नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि वो मिक्सचर कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसमें चले जाएंगे, और ये एक बेटर एनालिसिस भी हो जाएगा आपके लिए। तो बहरहाल इस टॉपिक में तो फिलहाल अभी यहीं पे मुझे रुकना पड़ेगा, और आगे टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। देन आप फिर से वहां पे अपना दिमाग जो है वो लगाएंगे कि कौन प्योर सब्सटेंस है और कौन इम्प्योर सब्सटेंस है। तो वहां पर आप और भी बेटर ढंग से एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप जो मैटर के विषय में पढ़ रहे हैं, आपको मैटर के बारे में तो मालूम होगा कि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है और जिसके पास मास होगा वो मैटर होगा। जैसे बुक है तो वो क्या है कि जहां पे आप उसको रख दो उतना जगह घेर लेगा, और उसको अगर आप तराजू में तोलोगे तो कुछ ना कुछ वेट हो जाएगा, तो वो क्या हो गया? मैटर। जी हाँ, आप भी खुद मैटर ही हैं, क्योंकि आप भी जहां बैठे होंगे वहां जगह घेर लिए होंगे, और अगर आप तराजू में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत केजी आप निकलेंगे, तो आप भी मैटर हैं। तो मैटर को एक्चुअली यहाँ पर दो भागों में कैटेगराइज कर दिया गया, एक है प्योर सब्सटेंसेस के अंदर और एक मिक्सचर के अंदर। तो प्योर सब्सटेंस कौन होंगे? प्योर सब्सटेंस जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, वो सब के सब प्योर सब्सटेंस के अंदर आएंगे। तो अभी आप ये कैटेगरीज को पूरा कवर करेंगे यहां से यहां, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ये पूरा पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, आपने ये डिसीजन लेना सीखा। लेकिन अब आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। देन इसके बाद फिर हम मिक्सचर के कैटेगरी में जाएंगे, और फिर इसमें हम पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हम देखेंगे। तो प्योर सब्सटेंस कौन होंगे? जो एलिमेंट्स होगा और जो कंपाउंड्स होगा, और जो भी मिक्सचर होंगे वो सब इम्प्योर होंगे। तो अभी फिलहाल यहीं तक, और आप इसी तरह के और कुछ एग्जाम्पल सोचिए। बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं आप, कोई थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पल्स नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं।
और उसे आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप शायद जो एग्जाम्पल देंगे, जो लॉजिक देंगे, हो सकता है कि दूसरे बच्चे भी इसे देख रहे होंगे और वो भी उस कमेंट सेक्शन को पढ़कर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो आप ये थोड़ा सा कोशिश करें, एक दूसरे को लर्निंग करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया होगा। चलिए, अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल मिल जाता तो मज़ा आ जाता, चलिए ठीक है, तो मैं आपको और थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा जैसे कि देख लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के विषय में। हाइड्रोजन जैसे एक देखते होंगे बैलून जो ऊपर की तरफ उड़ता है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा होता है। तो हाइड्रोजन बताइए ये क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के विषय में, यानी जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो जिंदा रहने के लिए, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं और कुछ नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। इसी तरह से बहुत कुछ आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं एयर के विषय में, अब मुझे बताओ एयर प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है। तो देखो, ये जो एयर है इसमें क्या क्या चीजें हैं, एयर में ऑक्सीजन होगा, एयर में नाइट्रोजन भी होगा, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, एयर में आर्गन भी होगा, आर्गन का भी गैस होगा। तो देखिए एयर में क्या है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स मौजूद हैं, आर्गन के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इस कारण से जो एयर है वो आपका प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें। तो आई थिंक यहां तक आप समझ गए होंगे। और भी ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अब अगर आप बात करें एलपीजी गैस के बारे में, इसका जवाब आपको देना कमेंट सेक्शन में। अब ये बताइएगा प्योर है कि इम्प्योर है। उसी तरह से बायोगैस, बायोगैस समझते हैं, बायोगैस जो गोबर से बनती है ना, बिजली वगैरह, ऊर्जा वगैरह, तो बायोगैस ये प्योर है कि इम्प्योर है। दूसरा और भी एग्जाम्पल, टैप वाटर, टैप वाटर मतलब जो नल से पानी आपका आता है, ठीक है। फिर मुझे बताइए टी के बारे में, फिर हमें बताइए कॉफी के बारे में, ठीक है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, पेंट के बारे में बताइए क्या है, ठीक है। वुड के बारे में बताइए ये प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है। जो ईंट होता है ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में बताइए कि प्योर है कि इम्प्योर है। तो ये तमाम आप सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफी, पेंट, वुड, ब्रिक्स, ये सब चीजें जो है वो आपका प्योर है कि इम्प्योर है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मेहनत कीजिए और बताइए कि आपने सीख लिया है।